यहीं पार्क के बीच में खड़े हुए थे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी, दो शेरों के बीच में सीना तान के। यहाँ पर देखने मिलेगी आपको भारतीय संविधान की सबसे बड़ी किताब। यहीं पर बीच ग्राउंड में खड़े हुए थे हमारे अशोक स्तंभ, जिनकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। और पार्क के अंदर बना हुआ है शानदार कैफे, जिसका नाम है कैफे अंबर। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मुरादाबाद मंडल की ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे बना हुआ है संविधान साहित्य वाटिका। पार्क के अंदर जाने से पहले हमें लेना पड़ेगा दोस्तों यहाँ विंडो से टिकट, जिसका प्राइस है 50 रुपए। विंडो से ले लिया हमने दोनों भाइयों के लिए टिकट। अब मारते हैं अंदर एंट्री। आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर की ओर। एंट्री हम दोनों मार चुके हैं, नुकुल भाई और मैं। आपको दिखाते हैं आगे का नजारा। बने रही वीडियो में अंत तक, काफी मजा आने वाला है। जैसे ही हम दोनों पार्क के अंदर एंट्री मारी, हमारी निगाह पड़ी यहाँ के उद्घाटन बोर्ड पर, जहाँ पे डेट डली हुई थी 25 जून 2025 को इस पार्क का उद्घाटन हुआ था। और मेन गेट के सामने ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी की विशाल प्रतिमा बनी हुई थी, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। सच में दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का स्टेचू देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने से चलते हुए आ रहे हैं। तभी साइड में हमने देखे यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए थे एक सीट पर, जो हमें फॉलो करने पड़े, और इन्हीं को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। दोस्तों बाएं हाथ की तरफ से निकलेंगे घूमते हुए और इधर को निकल के आएंगे। पहले आपको दिखाते हैं इधर से जाने का आगे का नजारा। आइए, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया तो मेरी निगाह पड़ी यहाँ पे एक फोटो फ्रेम में, जिसमें हमारे देश के काफ़ी मेंबर्स थे। जो असेंबली के 1950 का फोटो था ये, जिस दिन हमारे भारत में भारत का संविधान अपनाया गया था। तो इसमें फ़ोटो में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी भी थे और चाचा नेहरू जी भी थे। काफ़ी लोग थे और सभी वो सदस्य थे जिन लोगों ने मिलकर संविधान पे काम किया था। और साथ में यहीं पर एक नीचे सीट रखी हुई थी, जिस पर यही फोटो के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी। इसी के बराबर में दूसरी सीट भी लगी हुई थी, जिसमें नंदी का महत्व और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिक्र था। और साथ में यहाँ पर सामने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो होने वाली बैठकें हैं, उनको यहाँ पे चित्र द्वारा भी दर्शाया गया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, उस समय ऐसी बैठकें होती थी। और जो नंदी जी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये सामने उनकी प्रतिमा बनी हुई है। तभी दोस्तों आगे एक और सीट थी जिसपे लिखा हुआ था भारतीय संविधान और इसकी वैदिक परंपराएं। और यहीं पर साथ में इसके एक तरीके से स्टेचू बने हुए थे जगह जगह पर। गाइज, अगर आप लोग भी मुरादाबाद मंडल में आके इस जगह पर घूमना चाहते हो तो यहाँ का पूरा एड्रेस मैं स्क्रीन पे भी लिख के दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा, और नीचे बायो में भी लिख के दोस्तों दे दूंगा। और साथ में ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय सो में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सब में फैला दें। यहाँ पर सभी चिन्हों के स्टेचू बने हुए थे जो जो हमारे भारतीय संविधान से जुड़े हुए थे, चाहे वो न्यायाधीश के हों या फिर मौलिक कर्तव्य के हों। तो गाइस, कुछ इस प्रकार थे यहाँ पर संविधान से जुड़े आइकन्स या लोगो बोल सकते हैं हम। जितने भी हमारे न्यायाधीश से जुड़े चिन्ह थे वो सब यहाँ लगे हुए थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे पंचायती व्यवस्था भी थी, जो इस प्रकार उस समय पे पंचायत होती थी, जैसे इस दृश्य में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, इन स्टेचुओं के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है उस समय कैसे यहाँ पर पंचायतें होती थीं, या बैठकें बोलते हैं हम आज के समय। और यहाँ पे लिखा हुआ था स्टेचू पर बैठकर फोटो न खिंचवाएं, अन्यथा कुछ भी कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने से बखूबी वीडियो शूट की। यहाँ पे हजारों वर्ष की भारतीय लोकतांत्रिक थी, वैदिक युग के सार्वजनिक भागीदारी की एक तस्वीर बनी हुई थी, राम राज्य, और भी बहुत कुछ था। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इस पार्क का गार्डन भी काफ़ी प्यारे तरीके से सजा हुआ था। और साथ में ही ये देखिए दोस्तों, बज्जी संघ का महाजनपद, ये भी स्टेचू बना हुआ था उस समय की बैठक जब होती थी। लेकिन यहाँ भी सेम बात लिखी हुई थी कि स्टेचू पर बैठकर दोस्तों फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचाएं। और साथ में यहाँ से देखने के बाद ये राम राज्य वाली दीवार पे भारत लोकतंत्र की जननी, और साथ में महाभारत के टाइम का भी दिखाया था, जैन काल और बुद्ध काल, यानी ये जो सब कुछ था ना हमारे संविधान या संविधान से पहले, वो सब एक तरीके से हमारे दीवार पे छापने के बाद स्टेचू के जरिए हम तक दिखाया गया है दृश्य यहाँ का। और यहीं पर कन्नड़ लिपि के समय के साथ साथ अशोक का दमन यानी सम्राट अशोक के समय की भी यहाँ पर दिखाई गई हैं प्रतिमाएं। यहाँ पे जितने भी स्टेचू बने हुए हैं, इन पे बैठकर है ना फोटो खिंचवाना सख्त मना है, वरना देखो 1000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। यहाँ पे साक्षात लिखा हुआ है। तभी आगे देखा सभा और समिति, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम की बैठकें ये हैं। सम्राट अशोक के समय की बैठक कुछ इस प्रकार होती थी। यह है भारत के संविधान यानी आधुनिक भारत का साक्ष्य, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। जब उस समय की पंचायत हुई थी तो उस समय का कुछ इस तरह नज़ारा था जो इस स्टेचू द्वारा दर्शाया गया है। तो गाइज, मुझे और मेरे नुकुल भाई को इस पार्क में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था कि अभी तक हम जैसे पूरा का पूरा संविधान तो बहुत दूर की बात रही, हम एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए थे। हम इस पार्क में आके ये सब महसूस कर रहे थे कि हमारे संविधान में कितना कुछ
चला है या फिर हमारा संविधान लागू करने के लिए कितना कुछ सहा है लोगों ने। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ आइए और काफ़ी अच्छा लगेगा। यहीं पर पोस्टर लगे हुए थे जिसमें नारी शक्ति का सम्मान देते हुए यहाँ पर उनकी छवि दिखाई गई थी कि हमारी भारत की नारियाँ या महिलाएं भी कम नहीं हैं। देखिए डॉक्टर भी बनती हैं, इंजीनियर भी बनती हैं, पायलट भी बनती हैं और साइंटिस्ट भी बनती हैं। तो हो गया ना, राउंड करके तो घूम लिए, लेकिन अब दिखाते हैं आपको जहाँ से हमने जाना स्टार्ट किया था कि बाईं तरफ से घूम के हम दाईं तरफ को निकलेंगे। तो दिखाते हैं, दीवार पे काफ़ी चित्र बने हुए हैं। जैसा कि हमने दीवार पे देखे, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी के साथ साथ काफ़ी सम्मानित लोगों के नाम सहित फोटो लगे हुए थे और इनकी कविताएं भी लिखी हुई थी जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। अमृता प्रीतम जी थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे और यहीं पर सुब्रमण्यम भारती जी और अज्ञे जी भी थे। और इन्हीं के पास मैथिली शरण गुप्ता जी और शरद जोशी जी भी थे। और आगे देखें तो हरिशंकर परसाई जी, हरिवंश राय बच्चन जी। कहने का मतलब ये था दोस्तों, इस पार्क के अंदर सभी महाकवियों और लेखकों की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तस्वीरें छपी हुई थी और जो प्रतिमाएं के साथ बनी हुई थी यहाँ पे, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी हैं और काफ़ी लोग थे। दोस्तों बोर मत होना प्लीज़, क्योंकि एक तरीके से हमारे संविधान से जुड़े हुए लोग हैं जिनको यहाँ पर दिखाया गया। मैं बोर का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग प्लीज़ बोर ना हो। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जाके एक कैफ़े भी है जहाँ पे आप लोग कुछ भी खा पी सकते हैं, मतलब कैंटीन बनी हुई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ थोड़ा नज़ारा। तो देखिए गाइस, ये है यहाँ पे कैफ़े अंबन नाम से एक कैफ़े जो काफ़ी शानदार लोकेशन पर है, बना हुआ है, यानी लास्ट में जाके बना हुआ है पीछे की ओर। और यहाँ पर काफ़ी स्पेस भी है अच्छा खासा। और यहीं थोड़े आगे स्टैचू बने हुए थे, बाबा साहब की कमेटी के साथ फोटो थे खिंचे हुए। और यहीं पर शपथ ग्रहण था, यानी जब जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली थी और उस टाइम पूरी कमेटी के चेयरमैन हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे, जो कि यहाँ पे स्टेचू के रूप में भी खड़े हुए दिखाई दिए गए हैं और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ अक्षरों में। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक दीवार पर अधिकार लिखे हुए थे जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार थे, जो लोगों को बाबा साहब जी ने दिलवाए थे, जिनमें थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अन्य अधिकार, ये सब बाबा साहब जी ने ही दिलवाए थे। और यहीं पर बीच ग्राउंड में अशोक के स्तंभ बने हुए थे जिनकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। जय हिंद। और अशोक स्तंभ के पीछे की ओर अशोक चक्र भी बना हुआ था। दोस्तों इस ग्राउंड में अशोक स्तंभ के पीछे तो बने हुए थे अशोक चक्र और अशोक स्तंभ के सामने रखी हुई थी भारतीय संविधान के अधिकार की सबसे बड़ी पुस्तक, जिसका आकार बहुत ज्यादा विशाल था दोस्तों। अब गाइज हम बाईं तरफ का तो पूरा पार्क घूम लिए हैं, अब दिखाते हैं आपको राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ का पूरा पार्क का नज़ारा। आइए दोस्तों, अब जैसे ही हम आगे बढ़े हमें फिर से वार्निंग बोर्ड दिखा। इस बोर्ड को हम दिमाग में रख के ही यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर देखा यहाँ पर बाबा साहब जी की जो बैठक चलती थी उसके स्टेचू बने हुए थे उस टाइम के, लगभग 1947 के आसपास या 1950 के आसपास। फिर नेहरू जी की यहाँ पर बैठक दिखाई दी थी जो 1946 के आसपास की थी। और साथ में यहीं पर भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ बने हुए थे, जिनमें पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा अशोक चक्र जो हमारे भारतीय तिरंगे के बीच में होते हैं बने हुए, चौथा समानता और पांचवा बंधुत्व का स्तंभ थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें 3 स्टेचू दिखाई दी, जिनमें पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के थे। इन्हीं 3 स्टेचू के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक छवि बनी हुई थी और सामने उद्देश्य संकल्प कुछ लिखे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर काफी स्टेचू बने हुए थे संविधान से जुड़े लोगों के लिए, जिन लोगों ने संविधान पर काम किया और संविधान को लागू करवाया मिलजुल के। और भी बहुत अच्छा सा दोस्तों यहाँ का नज़ारा था पार्क का, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा। और भी दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ एक बार जरूर। यहाँ का एड्रेस पूरा मैंने यहाँ स्क्रीन पे दे दिया लिख के। आप लोग आओगे तो काफ़ी आप लोगों को भी आने के बाद अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही जानने को और बल्कि नज़ारा देखने को मिलेगा। बोर होने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे संविधान से जुड़ा ये एक पार्क है जो हमें आज भी ये एहसास दिलाता है कि संविधान की नींव यहीं से रखी गई है और कैसे क्या रखी गई है सब कुछ दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ये लास्ट फोटोग्राफी फ्रेम था जिसपे लोकतंत्र का काला अध्याय था लिखा हुआ, कुछ ऐसी हेडिंग थी जिसके नीचे एक नारा लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिर हम दोनों लौट के वापस से फ्रंट पर आ गए, जहाँ पर मेन गेट के सामने बाबा साहब जी की प्रतिमा बनी हुई थी।
मैं इतने में ही बाबा साहब जी की प्रतिमा की वीडियो शूट कर ही रहा था कि मेरी निगाह पड़ी अचानक पीछे लिखे बैकग्राउंड में सत्यमेव जयते। तो हमने वहां जाके भी रिकॉर्डिंग की। वहां का नज़ारा कुछ इस प्रकार रहा। तो दोस्तों अपना यहाँ का ब्लॉग तो हो चुका है कंप्लीट और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ का लोकेशन, यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ की हर एक दीवार पर हमारा संविधान लिखा हुआ है एक तरीके से। तो दोस्तों आप लोग कभी भी आते हो तो मुरादाबाद मंडल में यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ का मैं लोकेशन नीचे लिख दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ का पूरा एड्रेस डाल दूँगा। बात अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय सोमेश आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सब में फैला दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।